सास और बहू का रिश्ता, प्यार और विश्वास का एक अद्भुत बंधन। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक सुंदर और समझदार सास श्रीमती दुर्गा देवी और उनकी बहू दीक्षा साथ रहती थीं। इस परिवार में प्यार और विश्वास का रिश्ता बहुत मजबूत था। यह कहानी है उन दोनों के रिश्ते की, जिसमें प्यार, संघर्ष, विश्वास और समझदारी ने इस रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया कि किसी भी कठिनाई के बावजूद कभी भी उनके बीच का बंधन नहीं टूटता। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहली मुलाकात। दीक्षा का विवाह श्रीमती दुर्गा देवी के बेटे आकाश से हुआ था। दीक्षा एक साधारण और शालीन लड़की थी, लेकिन उसे सास के साथ रहने की कुछ चिंता थी। गांव में सास बहू के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण होते थे और दीक्षा को यह डर था कि कहीं वह भी उन रिश्तों में फंस न जाए। लेकिन जब वह आकाश के घर आई तो उसकी आशंकाएं धुंधली होती गईं। श्रीमती दुर्गा देवी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। बिटिया, चिंता मत करो, यहाँ तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर घर को सजे संवारेंगे, दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए दीक्षा से कहा। दीक्षा ने उनकी आंखों में एक तरह का विश्वास महसूस किया। वह समझ गई कि यह घर और यहाँ की महिलाएं उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे दीक्षा और दुर्गा देवी के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। रिश्ते की कठिनाइयां। हालांकि हर रिश्ते में कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं। एक दिन दीक्षा के माता पिता गांव आकर उनका हालचाल पूछने आए। दीक्षा के मन में कुछ उथल पुथल हो रही थी। वह अपनी सास से बिना कुछ कहे अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। श्रीमती दुर्गा देवी ने यह देखा और वे चिंतित हो गईं। दीक्षा, तुम ठीक तो हो न? दुर्गा देवी ने एक दिन कोमल शब्दों में पूछा। दीक्षा थोड़ा सकुचाते हुए बोली, माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा मन उदास सा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपने पुराने घर, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तुम्हारा घर है और तुम्हारा पति आकाश और मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहाँ हैं, दुर्गा देवी ने स्नेह से कहा। दीक्षा ने अपनी सास की बातों को सुना और अपनी असहमति को एक तरफ छोड़ते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है माँ, मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास है। यह एक मोड़ था। दीक्षा ने महसूस किया कि यदि वह अपनी सास के साथ यह रिश्ता मजबूत रखना चाहती है तो उसे अपने दिल से डर और संकोच को निकालना होगा। एक दूसरे के लिए बलिदान। समय बीतता गया और एक दिन आकाश की नौकरी की वजह से परिवार को शहर में शिफ्ट होने का निर्णय लेना पड़ा। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि दीक्षा को घर से दूर जाना था और उसे दुर्गा देवी की परछाई के बिना जीवन जीने का सामना करना था। माँ, अब हमें शहर जाना है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, दीक्षा ने कहा। बिल्कुल बिटिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़कर मुझे खुशी नहीं हो सकती, लेकिन तुम और आकाश अपना भविष्य संवारने जा रहे हो। मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने यह निर्णय लिया। दुर्गा देवी की आवाज में बहुत प्यार था, लेकिन उनके दिल में एक हल्की सी उदासी थी। माँ, हम हर महीने छुट्टियों में घर आकर आपको जरूर मिलेंगे। आप चिंता मत करें, दीक्षा ने कहा और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। शहर में रहते हुए दीक्षा ने अपनी सास को फोन पर बहुत बार बातें की। वे दोनों एक दूसरे से प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती। दुर्गा देवी भी दीक्षा को अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती,
जिससे दीक्षा को अपने नए जीवन में सफलता मिलती। संकट की घड़ी। समय के साथ आकाश को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला जो परिवार को बहुत दूर ले जाता था। यह दीक्षा और आकाश के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि दुर्गा देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। दीक्षा के लिए यह एक कठिन निर्णय था। माँ, अब हम और दूर जा रहे हैं। आप ठीक तो हैं न? दीक्षा ने चिंतित होकर पूछा। बिटिया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नौकरी और आकाश का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ठीक हूँ, तुम बस अपने भविष्य को संवारो, दुर्गा देवी ने हिम्मत दी। दीक्षा ने अपने मन में संकल्प किया कि चाहे जो हो, वह अपनी सास का ध्यान रखना नहीं छोड़ेगी। उसने अपने पति से कहा, आकाश, हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आकाश ने उसे समझाया, दीक्षा, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम इस समय उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस निर्णय ने दीक्षा और दुर्गा देवी के रिश्ते को और मजबूत किया। दुर्गा देवी ने भी महसूस किया कि उनका प्यार और विश्वास ही उनके रिश्ते का आधार है। दोनों एक दूसरे के लिए बलिदान करने को तैयार थीं। विश्वास और समझदारी की शक्ति। समय के साथ दीक्षा और दुर्गा देवी दोनों ने अपने रिश्ते को न केवल सास और बहू के रूप में बल्कि एक दूसरे की मित्र, मार्गदर्शक और जीवन साथी के रूप में सहेजा। उनके रिश्ते में कभी भी कोई भी विवाद नहीं आया। हर मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन और विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा। माँ, आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा हो। आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, दीक्षा ने एक दिन अपने दिल की बात दुर्गा देवी से कह दी। बिटिया, तुमने कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं समझा। यही हमारा प्यार है, यही हमारा विश्वास है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में प्यार और विश्वास की सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे कोई भी कठिनाई हो, जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूत और अडिग रहता है। सास और बहू का रिश्ता भी प्यार और विश्वास से संवर सकता है, और यही इस कहानी की सच्ची ताकत है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।